हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी क्लास। प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 11 की जो क्लासेस पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख रखा था लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कैसे होता है वो। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आइए, जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला फीचर होता है, देखो हम लोग क्या सीख रहे हैं। हम लोग सीख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या सीख रहे हैं बेटा, इसके सीख रहे हैं हम लोग फीचर्स को। और इसके फीचर्स में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं बेटा ग्रोथ के बारे में। ठीक है, तो ग्रोथ क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर होता है, बिल्कुल होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है ना, वो एक ट्विन कैरेक्टर है। ट्विन कैरेक्टर का मतलब इसमें दो गुण होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रोथ इज ग्रोथ हैव ट्विन कैरेक्टर्स। ग्रोथ हैव ट्विन कैरेक्टर्स। ग्रोथ हैव ट्विन कैरेक्टर्स का मतलब है कि ग्रोथ में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, दो कैरेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से दो कैरेक्टर। पहली बात, ग्रोथ को आप कैसे मार्क कर सकते हो, आपको कैसे पता लगेगा कि ग्रोथ हो रही है। देखो, ग्रोथ को जानने के लिए ना आप दो तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला है बेटा इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल और सेल्स का नंबर बढ़ना या इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ना क्या है, ग्रोथ का एक कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर क्या है बेटा, इंक्रीज इन मास। इंक्रीज इन मास। ठीक है, तो देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर, जैसे मान लीजिए अब हमारी ही बात कर लीजिए। जब मैं कभी तो छोटा सा रहूँगा, कभी तो मेरे पास जाइगोट के रूप में रहूँगा मैं। मेरी जाइगोट में क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ। सेल डिवीजन के बाद मेरे सेल्स के नंबर बढ़े, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो में फिर क्या हुआ, सेल्स के डिफ्रेंसिएशन हुए, यानी टिश्यूज़ वगैरह बने, फिर उससे क्या बने, ऑर्गन बने। ये सारी चीज़ें देखो मैं डेवलप होता हुआ कहाँ से गया हूँ, एक जाइगोट से ही तो मेरा विकास हुआ है ना। मेरी ग्रोथ कहाँ से हुई है, एक जाइगोट से हुई है। उसमें क्या हुआ है, सेल डिवीजन हुआ है। ठीक है, तो जो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल है ना, इसको हम लोग किससे समझते हैं बेटा, इसको हम लोग समझते हैं सेल डिवीज़न से। अगर किसी चीज़ में सेल डिवीज़न हो रहा है तो यानी उसमें क्या हो रही है, उसमें हो रही है ग्रोथ। किसी भी चीज़ में क्या हो रहा है, सेल डिवीज़न हो रहा है तो उसमें क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, फिर से आप समझ लीजिए, जैसे किसी भी चीज़ में क्या हो रहा है, सेल डिवीज़न हो रहा है तो उसमें ग्रोथ हो रही है। एक छोटा सा बच्चा होगा, उसके अंदर ग्रोथ कैसे होगी, उसके सेल्स डिवाइड होंगे, उसके ऑर्गन्स का साइज बढ़ेगा। सेल्स डिवाइड होंगी ऑर्गन की, तभी तो ऑर्गन का साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी के सेल्स डिवाइड होती हैं तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स का साइज बढ़ता है, जिससे हमारी क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो जैसे आप अमीबा है, अमीबा की सेल में क्या हुई, इस सेल का साइज बढ़ जाता है। पहले बात तो चलो साइज इसका बड़ा हो गया, फिर क्या हो गया बेटा, इसमें हो गया सेल डिवीज़न। इसमें क्या हो गया, सेल डिवीज़न हो गया। इसमें सेल डिवीज़न हो गया तो कितने ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ऐसे दो नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो सेल्स के नंबर में ग्रोथ हुई, एक नहीं हुई बेटा। सेल्स के नंबर में ग्रोथ हो रही है तो हम ये कहेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। देखो पहले इसका साइज बढ़ा, ठीक है, आकार इसका बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद इसमें क्या हो गया, सेल डिवीज़न हो गया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ना कि सेल डिवीज़न मार्क करता है किसको, ग्रोथ को। ठीक है, यूनिसेलुलर में भी, यूनिसेलुलर में सेल डिवीजन ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। देखो यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म से दो नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं ना, तो यूनिसेलुलर में आपका जो सेल डिवीजन है वही क्या है, आपका रिप्रोडक्शन भी है। लेकिन मल्टीसेलुलर में सेल डिवीजन क्या होता है बेटा, ग्रोथ को मार्क करता है। ठीक है, आपके ऑर्गन्स के जो सेल्स होंगी उनमें डिवीजन होगा तो उनका साइज क्या होता है, बढ़ता है, तो आप कहते हो कि हमारे ऑर्गन्स की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। हमारी बॉडी के सेल्स में क्या होते हैं, डिवीजन्स होते हैं, तो हमारा साइज बढ़ता है। इसे प्लांट्स में देख लो आप, प्लांट्स का जो मेरिस्टेम होता है, प्लांट में एक टिश्यू होता है मेरिस्टेम, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उनमें क्या होता है, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता है, जिसके कारण उस प्लांट का साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो बात समझ आ रही है ना आपको। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल और सेल किसको मार्क करता है, सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन किसको मार्क करता है बेटा, ग्रोथ को। ठीक है, ये चीज़ें कब होंगी, जब सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होने का मतलब है ऑर्गेनिज्म में क्या है, ग्रोथ है। तो अब ग्रोथ जो है वो हमारा डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, इसको हम देखेंगे बाद में जब हम लोग देखेंगे इसको। तो फिलहाल अभी के लिए इतना समझ लो आप। और इस ग्रोथ को ना हम लोग 3 टॉपिक्स में कवर करने वाले हैं। कितने टॉपिक में, 3 टॉपिक में। पहली बात तो हम लोग ग्रोथ को देखने वाले हैं कहाँ पर, ग्रोथ को देखने वाले हैं एनिमल्स में भी कैसे होती है ग्रोथ और प्लांट्स में कैसे होती है ग्रोथ। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हम लोग ये समझने वाले हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का क्या
रिलेवेंस होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है। ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ को हम कितने पॉइंट में कवर करेंगे, तो ग्रोथ कवर्ड इन 3 टॉपिक, ग्रोथ कवर्ड इन 3 टॉपिक्स। पहला टॉपिक क्या होगा, ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। दूसरा टॉपिक क्या होगा बेटा, दूसरा टॉपिक होगा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। थर्ड बात हम लोग क्या सीखेंगे, थर्ड हम लोग सीखने वाले हैं एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में। ठीक है, ग्रोथ को हमको कहाँ देखना है, प्लांट्स और एनिमल में। सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म को की ग्रोथ को देखेंगे, उसके बाद फिर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को देखेंगे, फिर एक्सटेंसिव ग्रोथ को देखेंगे, फिर और एक्सटेंसिव ग्रोथ को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखते हैं, ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो आप लोग भी हेडिंग लगाइए, इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ मैं। ठीक है, आप छोटी सेटिंग लगाइए, ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस साइड में हम लिखते हैं ग्रोथ इन प्लांट्स। ग्रोथ को हमने किससे मार्क किया है बेटा, सेल डिवीजन से। ठीक है, अभी केवल हम उसके पहले कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। देखिए, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में क्या होते हैं, मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। प्लांट के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनमें क्या होता है, कंटिन्यूअस डिवीजन चलता रहता है। उनमें कंटिन्यूअस डिवीजन चलने की वजह से उनकी सेल्स में क्या होता रहता है, डिवीजन होता रहता है। ठीक है, और उनमें सेल डिवीजन होता रहेगा, यानी उनके ऑर्गन्स का साइज, यानी उसके रूट स्टेम लीव्स का साइज क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होती है, ग्रोथ क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और जब तक प्लांट जिंदा रहेगा वो ग्रोथ तब तक होती रहेगी। ठीक है, तो पहली बात प्लांट्स में क्या लिख लेते हैं, प्लांट्स हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट्स हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू which cells are dividing continuously। उसके सेल्स क्या करते हैं बेटा, कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है, और कंटिन्यूसली डिवाइड करने के कारण उसकी ग्रोथ जो है ना वो कंटिन्यूस चलती रहती है। सो ग्रोथ इन प्लांट्स continues throughout the life। यानी प्लांट्स की जो ग्रोथ है ना वो पूरी लाइफ टाइम ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिनके सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं, जिसके कारण प्लांट्स में पूरे लाइफ टाइम तक क्या होती रहती है, पूरी लाइफ तक उसके ग्रोथ चलती रहती है। अब बात करते हैं बेटा एनिमल्स की, ग्रोथ इन एनिमल्स, ग्रोथ इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे कुछ होता नहीं है। एनिमल्स की सेल्स जो होती हैं वो एक सर्टेन एज तक, एक कुछ निश्चित समय तक डिवाइड करती रहती हैं। देखो, सेल तो डिवाइड हमेशा करती रहती है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एनिमल्स में भी क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। इसका जो सेल डिवीजन होगा ना वो क्या होगा, ग्रोथ के लिए होता है। एनिमल्स में एक सेल डिवीजन होता है, लेकिन वो सेल डिवीजन एक निश्चित टाइम तक ग्रोथ करवाता है। देखो, एनिमल्स में जो सेल डिवीज़न होगा, सेल डिवीज़न ही क्या है, ग्रोथ है। एनिमल्स में जो सेल डिवीज़न होगा वो 2 काम करवाता है। एनिमल्स में सेल डिवीज़न ग्रोथ करवाता है अप टू सर्टेन एज, मतलब कुछ समय तक ग्रोथ करवाता है, ग्रोथ अप टू सर्टेन एज। अब जैसे देखो, मेरे अंदर क्या सेल डिवीज़न नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, लेकिन अब 28-30 साल की एज में क्या मेरी ग्रोथ हो रही होगी, मेरी लंबाई चौड़ाई बढ़ रही होगी, मेरी लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ रही है। ठीक,
क्योंकि वो मैं एज उस एज को पार कर चुका हूँ जहाँ तक एक ग्रोथ होती है, यानी लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, उसको आप क्या कहते, लंबाई बढ़ती है उसको आप क्या कहते हो, ग्रोथ एज कहते हो। तो एक सर्टेन एज तक क्या हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है। तो सेल डिवीजन क्या करा सकता है, एक सर्टेन एज तक ग्रोथ करा सकता है। दूसरा काम सेल डिवीजन क्या करता है, दूसरा काम करता है बेटा वो रिपेयर करता है, रिपेयर द डैमेज्ड टिश्यू। मतलब जहाँ पे हमारी सेल्स ख़राब हो जाती है वहाँ पर सेल डिवीजन होके उन सेल्स को क्या करता है, रिपेयर कर देता है। मतलब जो ऊतक हमारा ख़राब होगा, जो टिश्यू ख़राब होगा, उसके अंदर सेल डिवीजन होके उस खराबी को क्या कर देता है, दूर कर देता है। तो सेल डिवीजन एक निश्चित एज तक होता है क्या करने के लिए, ग्रोथ कराने के लिए। लेकिन उसके बाद जो सेल डिवीजन होता है ना, वो किसके लिए होता है बेटा, डैमेज एंड रिपेयर के लिए। मतलब जो डैमेज हुई रहती है उसको रिपेयर करने के लिए जो सेल डिवीजन होता है वो एक सर्टेन एज, मतलब वो लाइफ टाइम चलता रहता है। जैसे अभी मेरे अंदर है, मैं 28-30 साल का हूँ, तो मेरे अंदर जो है, मेरे अंदर जो सेल डिवीजन चल रहा होगा ना, वो किसके लिए चल रहा होगा बेटा, रिपेयरिंग के लिए चल रहा होगा। मेरे जो टिश्यूज डैमेज होते होंगे उनको ठीक करने के लिए सेल डिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके के सेल डिवीजन को आप ग्रोथ नहीं कहोगे। ग्रोथ तब आप कहते हो जब आपका क्या करता है, साइज इंक्रीज करता है। तो मेरी जो हाइट थी, मेरी जो लंबाई थी, वो कब तक बढ़ती है बेटा, एक निश्चित सर्टेन एज तक। हर एनिमल्स में यही होता है, सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं, हर एनिमल्स में यही होता है। तो एनिमल्स में सेल डिवीजन क्या होता है, ग्रोथ होता है, बराबर है। लेकिन वो ग्रोथ क्या होती है, अप टू अ सर्टेन एज होती है, मतलब एक निश्चित एज तक होती है। और दूसरे टर्म में सेल डिवीजन बाद में क्या होता है, एक सर्टेन एज के बाद जो सेल डिवीजन होगा ना, वो किस किस चीज़ के लिए होगा, डैमेज रिपेयर करने के लिए। मेरी बॉडी में कहीं टूट फूट होगी तो उसको रिपेयर करने के लिए क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। तो यहाँ तक आई थिंक समझ आ गया होगा ग्रोथ इन प्लांट्स एंड ग्रोथ इन एनिमल्स। प्लांट्स की बात आए तो लाइफ टाइम ग्रोथ चलती है, एनिमल्स की बात आए तो अप टू सर्टेन एज चलती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, कौन सा, यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलो, तो हमने बात कर ली बेटा पहले पॉइंट्स की। चलो देखो, हम लेते हैं बेटा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ध्यान से देख बेटा मेरी बात को, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है ना, उसमें भी क्या कराते हैं, सेल डिवीजन। क्योंकि सेल डिवीजन ही क्या है, ग्रोथ है। अभी हम किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, सेल डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं। सेल डिवीजन को ही हम क्या समझते हैं, ग्रोथ समझते हैं। ये मेरी एक सिंगल सेल है, साइज इसका क्या किया, साइज इसका बढ़ गया। साइज बढ़ने के बाद इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया सेल डिवीज़न। क्या हो गया, इसमें सेल डिवीज़न हो गया। इसमें सेल डिवीज़न हो जाएगा तो बेटा क्या बन जाएंगी, दो नई सेल्स बन जाएंगी। मैं आपसे पूछूं क्या इसमें ग्रोथ हुई है, तो आप बोलोगे हाँ सर ग्रोथ हुई है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, ग्रोथ होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, साइज भी बढ़ा है और इनके नंबर्स भी बढ़े हैं, सेल के नंबर्स भी बढ़े हैं, इंडिविजुअल्स के नंबर भी बढ़े हैं। लेकिन इस एक सेल से दो नई सेल का बनना, यहाँ तो सिंगल सेल ही क्या है, एक इंडिविजुअल है। तो एक इंडिविजुअल से दो इंडिविजुअल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक जीव से दो जीव बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसमें जो ग्रोथ है ना, वही क्या है बेटा, आपका रिप्रोडक्शन भी है। सेल डिवीजन को ही आपने ग्रोथ कहा, और यहाँ पर सेल डिवीजन ही क्या है, रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे कुछ नए ऑर्गेनिज्म बनाता है, उसी को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर सेल डिवीजन ही क्या है, रिप्रोडक्शन है। तो फॉर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ग्रोथ तो होती है, ग्रोथ में सेल डिवीजन होता है, यानी सेल डिवीजन तो हो ही है। लेकिन सेल डिवीजन क्या है बेटा, सेल डिवीजन ही आपका रिप्रोडक्शन है। तो फॉर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज क्या है, रिप्रोडक्शन। मतलब ग्रोथ ही क्या है, उसकी रिप्रोडक्शन है, या फिर रिप्रोडक्शन ही ग्रोथ है। समझ आई बात। तो क्या लिखोगे, फॉर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, फॉर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज रिप्रोडक्शन। क्योंकि इसकी ग्रोथ में क्या होगा बेटा, सेल डिवीजन होगा, और इसका सेल डिवीजन ही क्या है, इसका रिप्रोडक्शन है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं किसकी बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। किसकी बात करोगे आप, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, अब क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेटा ग्रोथ होती है, बिल्कुल होती है। तो मान लीजिए जाइगोट है, जाइगोट में क्या हुआ बेटा, सेल डिवीज़न होता है, बिल्कुल होता है। सेल डिवीज़न से क्या बनता है,
सेल डिवीजन से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और फिर इस एम्ब्रियो से क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास होता है। जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बना, उसमें भी आपने सेल डिवीजन कराया। एम्ब्रियो से जब आपने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाया होगा तो यहाँ पर भी आपने क्या कराया होगा, सेल डिवीजन। तो यहाँ पर बेटा सेल डिवीजन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज मार्क्ड बाय सेल डिवीजन। ग्रोथ ही क्या मार्क कर रही है बेटा, सेल डिवीजन को मार्क कर रही है। लेकिन क्या यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर देखो आपको सेल डिवीजन देखने को मिल रहा है। हाँ सर दिख रहा है। तो इसका मतलब जाइगोट से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया, एक छोटे से सेल से एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बन गया। ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, हुई। लेकिन ये ग्रोथ कैसे हुई है बेटा, जब इस जाइगोट में क्या हुए हैं, लगातार सेल डिवीजन हुए हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ किसके कारण हो रही है, यहाँ पर ग्रोथ हो रही है बेटा सेल डिवीजन के कारण, बराबर है। दूसरी बात क्या, यहाँ पर देखो जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा था, इसमें जो ग्रोथ हो रही थी वो सेल डिवीजन के कारण हो रही थी, इसमें भी जो ग्रोथ हो रही है वो सेल डिवीजन के कारण हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ थी ना, वही रिप्रोडक्शन थी। उससे क्या हो रहा था, उससे ऑर्गेनिज्म के नंबर बढ़ जा रहे थे। लेकिन क्या यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के नंबर बढ़ जा रहे हैं, एक ही जाइगोट था और एक ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना है। समझ आई बात। तो यहाँ पर जो है ना, जो आपका सेल डिवीजन है वो रिप्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पर ग्रोथ रिप्रोडक्शन नहीं है। यहाँ पर ग्रोथ क्या है, रिप्रोडक्शन है। ग्रोथ यानी सेल डिवीजन, यहाँ पर रिप्रोडक्शन है। लेकिन यहाँ पर सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पर सेल डिवीजन होने के कारण रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। समझ आई बात ना। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन का एक अलग मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अनलाइक यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर की तरह काम नहीं होता है। अनलाइक यूनिसेलुलर, ग्रोथ और सेल डिवीजन इज ग्रोथ और सेल डिवीजन इज नॉट रिप्रोडक्शन। आई होप बात समझ आ रही होगी आपको। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सेल डिवीजन ही क्या है, ग्रोथ है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन हुई तो उसमें सेल डिवीजन ही क्या हो गया, रिप्रोडक्शन बन गया, क्योंकि उससे एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो गया। लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर देखो, आपके पास जाइगोट था, जाइगोट में सेल डिवीजन होता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो में सेल डिवीजन होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या यहाँ पर आप बोलोगे ग्रोथ हुई है, ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है। जाइगोट एक सिंगल सेल था, उससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, तो ग्रोथ तो हुई है भाई साहब। लेकिन क्या यहाँ पर ये सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन है? क्या इस वाले सेल डिवीजन से क्या किसी नए ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ है? नहीं हुआ है। जैसा ये जाइगोट था वैसा ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी सारी सेल्स बिल्कुल ऐसे ही होंगी, तो एक नए ऑर्गेनिज्म का विकास नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर देखो, एक सेल से दो नए, यहाँ पर एक सेल ही क्या है, एक इंडिविजुअल है। तो इस एक सेल के डिवाइड होने पर दो नए इंडिविजुअल बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। तो नए इंडिविजुअल्स का बनना क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर आपका जो सेल डिवीजन यानी ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है। यहाँ पर सेल डिवीजन या ग्रोथ जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं है। ग्रोथ अलग चीज़ है, रिप्रोडक्शन यहाँ पर अलग चीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ, बात समझ आई आपको? अगर यहाँ तक बात समझ में आई हो तो बेटा आप इसको फटाक से स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चल अब बात करते हैं बेटा एक्सट्रिंसिक एंड इंस्ट्रिंसिक ग्रोथ की। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एंड इंस्ट्रिंसिक ग्रोथ, अब दोनों क्या होती हैं, दोनों का क्या मतलब होता है, आइए समझते हैं। देखो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा सैंड माउंटेन है, ठीक है, बालू का टीला है। इस पर क्या होता जाएगा बेटा, बाहर से हवा से, इधर से हवा चल रही है, हवा के साथ में छोटे छोटे बालू के कण आते जा रहे हैं, वो इस पर क्या होते जा रहे हैं, ऐसे डिपॉजिट होते जा रहे हैं। ये सैंड माउंटेन था, इस पर क्या आ रहे हैं, इस पर सैंड के
सैंड पार्टिकल्स यानी बालू के कण जो हैं इस पर डिपॉजिट होते जा रहे हैं, डिपॉजिटेड ऑन इट। अब बताओ इसमें ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, इसका साइज बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर इस पर डिपोजिशन ऐसे होता जाएगा, ये रेड कलर के क्या हैं, ये अलग से सैंड पार्टिकल्स हैं जो इसके ऊपर आके क्या हो रहे हैं बेटा, हवा से लाए जा रहे हैं और इसके ऊपर आके ऐसे जम जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, डिपोजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, अब ये बताना ये ग्रोथ कहाँ पर हो रही है, बाहर से हो रही है कि नहीं हो रही है, बाहर से हो रही है। देखो ये ग्रोथ कहाँ से हो रही है बेटा, बाहर से हो रही है, ठीक है। तो ऐसी ग्रोथ को क्या कहोगे, जब ग्रोथ बाहर से होती है ना, तो ऐसी ग्रोथ क्या कहलाती है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहलाती है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ यानी ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड। ये क्या है, ये है आपका ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सैंड का एक माउंटेन था, वो बाहर से हवा द्वारा बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स लाए गए, उनका क्या हो गया, इस पर डिपोजिशन हो गया। डिपोजिशन हो गया, देखो पहले बेटा इसका साइज कुछ और था, अब क्या हो गया, इसका साइज कुछ और हो गया है। तो डिपोजिशन के कारण साइज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो यहाँ पर ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है। तो देखो डिपॉजिट जो हो रहा है ना, इस प्रोसेस को आपने नाम दे दिया डिपोजिशन का। क्या कह दिया इसको, डिपोजिशन का। डिपोजिशन क्या होता है बेटा, डिपोजिशन के कारण इसमें ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ग्रोथ अकर्स बिकॉज साइज इंक्रीजेस, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज इंक्रीज होने के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब दूसरी तरफ बेटा देखिए, यहाँ पर ग्रोथ कहाँ हो रही है, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड है, इस वजह से हमने क्या कह दिया इसको, इस वजह से हमने इसको नाम दिया एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में क्या होगा, मान लीजिए मेरी ये सेल है, एक अमीबा की सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या भरा होगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इस सेल को डिवाइड होना है, सेल को क्या करना है, सेल को डिवाइड करना है। बेटा जब सेल को डिवाइड करना है तो इसके साइज जो है वो इंक्रीज करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, साइज इंक्रीज करेगा तो यह साइटोप्लाज्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा बेटा। कहाँ बढ़ेगा, अंदर से कहाँ बढ़ेगा, ये बाहर की ओर। इसका साइज क्या होगा, ऐसे बढ़ेगा। देखो ग्रोथ होनी है अभी ऐसे छोटा सा है, जब इसका साइज बढ़ेगा ना तो ये ऐसे बढ़ेगा, अंदर से कहाँ बढ़ रहा है, बाहर की ओर। यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर से बढ़ रहा है अंदर की ओर। देखो बाहर से डिपॉजिट हो रही हैं चीज़ें कहाँ पर, अंदर की ओर, ठीक है। तो देखो इधर ये क्या हो रहा है बेटा, ये अंदर से बाहर की तरफ फैल रहा है, ये ऐसे हो रहा है, और वो वाला ऐसे हो रहा था, बाहर से चीज़ें आ रही थी ऐसे आके उस पर ऐसे गिर रही थी। तो ये क्या था, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये अंदर से ऐसे फैल रहा है, ठीक है। तो अंदर से जो चीज़ें बढ़ती है ना, अंदर से जो ग्रोथ हो रही है बाहर की ओर ना, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो इसमें जो वृद्धि होगी ना, ये इसका साइज बढ़ेगा बेटा। ये साइज कैसे बढ़ा, ये साइज बढ़ा है अंदर से कहाँ पर, बाहर की ओर, ऐसे। इसका साइटोप्लाज्म बड़ा होगा, ठीक है, इसके सेल ऑर्गेनेल्स का साइज बड़ा होगा। तो कहाँ से बड़ा होगा बेटा, वो अंदर से बाहर की ओर। तो यहाँ पर जो ग्रोथ हुई है ना, यहाँ पर क्या हुई है बेटा, ग्रोथ हुई है, साइज बढ़ा है, यानी यहाँ पर भी क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। और यहाँ पर ग्रोथ कैसी है, यहाँ पर ग्रोथ है इंस्ट्रिंसिक ग्रोथ, इंस्ट्रिंसिक ग्रोथ। व्हाट इज इंस्ट्रिंसिक ग्रोथ, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, मतलब अंदर से क्या होना, ग्रोथ का होना क्या कहलाता है, इंस्ट्रिंसिक ग्रोथ कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। अंदर से ग्रोथ का होना क्या कहलाता है बेटा, इंस्ट्रिंसिक ग्रोथ कहलाता है। अब बात करते हैं हम लोग ग्रोथ की। क्या ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, डज ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर और नॉट। अब बात करते हैं बेटा इसके डिफाइनिंग फीचर की। किसकी बात कर रहे हो आप, इसके डिफाइनिंग फीचर की। क्या ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, डिफाइनिंग फीचर है या नहीं, इस बात पे क्वेश्चन मार्क है। अब देखो डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आपको अंतर बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो देख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक वो होते हैं कि ऐसे कैरेक्टर जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होंगे ना, उनको आप क्या कहोगे, उनको आप कहोगे कैरेक्टरिस्टिक हैं। डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं, ऐसे फीचर्स जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएँ, जो दुनिया भर के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो ना, चाहे सिंगल सेल हो, मल्टी सेल हो, चाहे जैसे भी हो, उन सबके अंदर अगर पाए जा रहे हैं वो कैरेक्टर, तो वो क्या है, आपके डिफाइनिंग फीचर है। बट कंडीशन ये है कि वो किसी नॉन लिविंग में नहीं पाए जाने चाहिए। सारे लिविंग में पाए जाने चाहिए लेकिन किसी नॉन लिविंग में नहीं पाए जाने चाहिए, तो वो क्या है, आपके डिफाइनिंग फीचर है। तो ग्रोथ तो देखो बेटा, ग्रोथ तो चाहे आपके यूनिसेलर होगा, मल्टी सेलर होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हो, एनिमल हो, सबके अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है ना। तो ग्रोथ देखो, डिफाइनिंग फीचर की पहली बात यह थी कि वो ऐसा फीचर होना चाहिए जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो।
तो ग्रोथ तो ऐसा फीचर है ना जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे मल्टीसेलर हो। लेकिन डिफाइनिंग फीचर की एक दूसरी कंडीशन भी थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि वो किसी नॉन लिविंग पार्ट में नहीं होना चाहिए, किसी नॉन लिविंग चीज़ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो नॉन लिविंग चीज़ों में नहीं होती है वो क्या है, आपकी डिफाइनिंग फीचर है। सभी नॉन लिविंग फीचर्स में ना हो, सभी लिविंग फीचर्स में हो, सॉरी नॉन लिविंग में ना हो और लिविंग थिंग्स में वो सारी चीज़ें घटित हों। ऐसे फीचर जो लिविंग में हो नॉन लिविंग में ना हो, वो क्या है, आपके डिफाइनिंग फीचर है। तो ग्रोथ को देखो जरा, तो ग्रोथ तो सभी लिविंग में है। कहाँ पर है बेटा, ये ऑल लिविंग्स में है। ठीक है, तो यार गर्मी इतनी हो रही है कि कुछ समझ आ नहीं रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक, तो ग्रोथ क्या है, ये सभी लिविंग्स में पाई जाती है। लेकिन ग्रोथ तो आपको नॉन लिविंग में भी दिख रही है। ये सैंड माउंटेन क्या है, नॉन लिविंग है कि नहीं है? तो सभी लिविंग में होने के बावजूद भी अगर ये नॉन लिविंग में दिख रही है तो क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? तो आंसर है डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो ग्रोथ इज ए नॉन डिफाइनिंग फीचर। इसकी जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है ना, ये इसका डिफाइनिंग फीचर है। ग्रोथ अगर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की बात करोगे तो वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। बट ग्रोथ क्या है, वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी आ जाती है और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी आ जाती है। सो नोट डाल के हम क्या लिख सकते हैं, नोट डाल के हम लिख सकते हैं बेटा, ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग्स। लिविंग का वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है? ठीक है, चलो देखते हैं। हेडिंग लगा हुआ बेटा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई जीव एक नई प्रोजेनी बनाता है जो उसके जैसी होती है या फिर उससे मिलती जुलती होती है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, रिप्रोडक्शन इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism produce its progeny। प्रोजेनी का मतलब बेटा ऑफ स्प्रिंग होता है, नहीं बच्चे होता है। प्रोड्यूस इट्स प्रोजेनी मोर और लेस सिमिलर टू देम। ठीक है, ये मोर और लेस सिमिलर का मतलब क्या है? देखो, एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने बच्चों को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी बच्चों को जन्म दे रहा है। तो क्या वो जन्मे बच्चे जो हैं वो क्या बिल्कुल पेरेंट्स की तरह होंगे? नहीं होंगे। उनमें कुछ क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। थोड़ा सा वो ज़्यादा मिलते जुलते होंगे या थोड़ा कम मिलते जुलते होंगे, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस होता है बेटा वेरिएशन के कारण। ठीक है, तो ये जो मोर और लेस सिमिलर है ना, ये किसके कारण है बेटा? ड्यू टू वेरिएशन। वेरिएशन के कारण वो अपने क्या है, पेरेंट्स से थोड़ा क्या है, अलग है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक नई प्रोजेनी को जन्म देता है। वो प्रोजेनी उसके जैसी हो भी सकती, बहुत ज़्यादा भी उसके जैसी हो सकती है, बहुत कम उसके जैसी हो सकती है। ठीक है, और ये उसके जैसी ना होना, ये किसका कारण है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है वेरिएशन। क्योंकि आप रिप्रोडक्शन में देखते हो, आप अपने आप को देख लो कि आप टोटली अपने मदर एंड फादर जैसे हो? बिल्कुल नहीं हो ना। उनके कुछ कैरेक्टर्स आपके अंदर दिखाई देंगे, लेकिन सारे कैरेक्टर आपके उनके जैसे नहीं होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है बेटा, वेरिएशन है। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप की, types of रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है बेटा दो टाइप का। एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दूसरा क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात यह है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें किसकी नीड होती है? सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। इसमें केवल एक पेरेंट की आवश्यकता होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? टू अपोजिट सेक्स पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। मतलब दो अलग अलग सेक्स वाले पेरेंट्स की जरूरत होती है, जैसे मेल एंड फीमेल की। ठीक है, बात करते हैं हम लोग किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कई टाइप से होता है। इट अकर्स थ्रू मेनी वे। ये कई तरीके से हो सकता है बेटा। किन किन तरीके से हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, कैसे हो सकता है? पहला ये हो सकता है, पहला आपने आपकी एनसीईआरटी ने लिखा एल्गी में, इन एल्गी। इसमें किसके माध्यम से होता है? थ्रू स्पोर्स। बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं एसेक्सुअली, बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। इन स्पोर्स के माध्यम से क्या होता है? एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है। फिर बात करते हैं बेटा किसकी? सेकंड नंबर पर बात करते हैं हम लोग ईस्ट एंड हाइड्रा की। ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है? ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग के थ्रू होता है। छोटे छोटे बड्स बनते हैं इनमें, शरीर के बाहर है, शरीर के अंदर इनमें क्या बनेंगे? छोटे छोटे से बड्स बनेंगे, और वो बड्स क्या होंगे? शरीर से अलग हो जाएंगे, तो वो क्या बना देंगे? एक नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। ठीक है, तो ईस्ट और हाइड्रा में क्या होती है बेटा? बडिंग से होता है। थर्ड आपका आता है प्लेनेरिया। ठीक है, एनी फ्लैट वॉर्म। इनमें क्या होता है बेटा? इनमें देखो, ये आपका प्लेनेरिया होता है ऐसे। ठीक है, इसके जितने खंड करोगे आप, ये खंड एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा ऐसे, ये पार्ट भी एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, और ये पार्ट भी एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो मतलब इसमें होती है रीजनरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होती है बेटा? ट्रू रीजनरेशन होती है। मतलब इसका कोई भी पार्ट जो है ना एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। ठीक है, तो प्लेनेरिया में क्या हो गई? प्लेनेरिया में हो गई ट्रू रीजनरेशन। उसके बाद आते हैं बेटा आपके फंजाई। और जो आपके फिलामेंटस एल्गी होते हैं, फिलामेंटस एल्गी। और जो मॉसेस होते हैं, नहीं, ब्रायोफाइटा में एक स्ट्रक्चर होता है प्रोटोनीमा, तो उसको आप क्या कहते हो? प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। इन सब में किसके माध्यम से होता है बेटा? इन सब में होता है फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से। यानी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स क्या होंगे? इनसे अलग हो जाएंगे, और वो फ्रेगमेंट्स क्या करेंगे? एक नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। ठीक है, तो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स मैंशनड इन योर एनसीईआरटी, सो प्लीज़ कंसिडर इट। प्लीज़ आप इसको देख लीजिए, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, आपके नीट वगैरह में भी यहाँ से अगर बहुत मुड़ घूमा उसका, तो यहाँ से कोई एक सवाल टपका सकता है। ठीक है, जनरली आता नहीं है, अगर आ भी जाए तो आप यहाँ से कवर कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से फैमिलीज़ वगैरह जो है ना थोड़ी बहुत उससे सवाल आते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे हो सकते हैं बेटा? कई तरीके से हो सकता है वो। कुछ ऑर्गेनिज्म में हमने एग्जांपल्स के थ्रू देख लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटोजोवंस हो, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना, वो रिप्रोडक्शन ज़्यादातर कैसा होता है? वो एसेक्सुअल होता है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो ज़्यादातर किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? वो रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ को। ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म से दो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, और सेल डिवीज़न होगा, तो सेल डिवीज़न ही क्या है? ग्रोथ है, अभी हमने सीख लिया है। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें रिप्रोडक्शन किसके द्वारा मार्क होता है? ग्रोथ द्वारा मार्क किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा। अब चलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो अलग अलग सेक्स के क्या होने चाहिए? ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। ठीक है, जैसे देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? एक मेल होना चाहिए, और एक क्या होनी चाहिए बेटा? फीमेल होनी चाहिए। मेल का जो सेक्स ऑर्गन होगा, मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होगा,
फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। इन सेक्स ऑर्गन में क्या बनते हैं बेटा, गैमिट्स बनते हैं। गैमिट बनेगा, मेल के अंदर बन रहा है तो मेल गैमिट, फीमेल के अंदर बन रहा है तो फीमेल गैमिट। ठीक है, उसके बाद इन गैमिट्स का फ्यूज़न होगा जिसको आप फर्टिलाइजेशन कहते हो। क्या हुआ बेटा, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ये जाइगोट बनेगा। अब इस जाइगोट में ग्रोथ होगी तो क्या बनेगा, ये एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो में ग्रोथ होगी तो फिर से क्या बनेगा, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, एनसीईआरटी ने आपको ये कहा कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ये होता है बेटा लोअर ऑर्गेनिजम्स में। लोअर ऑर्गेनिजम्स में जैसे आपके प्रोटोजोन्स हो गए, पोरीफेरन्स हो गए, सिलेंट्रेट्स हो गए, यहाँ सब में क्या होता है, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। इनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, हायर एनिमल्स में होता है, हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हायर ऑर्गेनिजम्स में। लोअर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, जैसे आपके एल्गी हो गए, फंजाई हो गए, ये सब आपके क्या है, लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, जैसे आपके एंजियोस्पर्म्स हैं। ठीक है, जैसे आपके एंजियोस्पर्म्स हो गए, जैसे आपके ह्यूमन्स हो गए, ये सब क्या है बेटा, हम लोग क्या हैं, जैसे मैमल्स हो गए, जैसे आपके और जो कॉर्डेट्स हो गए, वो सब क्या है बेटा, हायर एनिमल्स हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये वाली बात यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं ना, क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। डिफाइनिंग फीचर वो है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक जैसा हो और किसी नॉन लिविंग में ना हो। ठीक है ना, तो देखो इधर चलो, अब सवाल ये है कि डज रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग फीचर और नॉट। डज रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग फीचर और नॉट। क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। देखो यहाँ पर एक लाइन को लेते हैं हम लोग, लाइन को छोड़ो, एक हॉर्स को लेते हैं बेटा। हॉर्स की जो मेल है, सॉरी हॉर्स का जो मेल है और हॉर्स की जो फीमेल है, इनमें क्या बनाए होंगे, गैमिट बने होंगे। इसमें मेल गैमिट बना होगा, इसमें फीमेल गैमिट बना होगा। ठीक है, इसके मेल गैमिट और इसके फीमेल गैमिट ने मिलकर एक जाइगोट बनाया। इस जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बना, और इस एम्ब्रियो से क्या बना, एक नया हॉर्स बना। मेल हॉर्स हो सकता है या फीमेल हॉर्सेस हो सकती है। तो देखो ये क्या है बेटा, फर्टाइल है, ये रिप्रोडक्शन आगे जाके कर सकता है। यानी इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हुई ना, उसमें इसने क्या बनाया, इसमें इसने फर्टाइल प्रोजेनी बनाई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसने क्या बनाई है बेटा, इसने बनाई है फर्टाइल प्रोजेनी। ठीक है, अब दूसरी तरफ मैं लेता हूँ एक डंकी को, क्या लिया मैंने, डंकी को लिया। डंकी के साथ में मैंने एक लिया हॉर्स को। हॉर्स की क्या थी, फीमेल थी, डंकी का क्या था, मेल था। इन दोनों ने रिप्रोडक्शन किया तो इन लोगों ने भी क्या बनाया, एक जाइगोट बनाया। देखो इसके अंदर क्या बना होगा, इसके अंदर बना होगा बेटा मेल गैमिट, इसके अंदर क्या बना होगा, फीमेल गैमिट। इस मेल गैमिट और इस फीमेल गैमिट ने फ्यूज़ कर लिया। देखो ये दोनों अलग अलग स्पीसीज़ के हैं बेटा, फिर भी इन लोगों ने क्या कर लिया, फ्यूज़ कर लिया। ठीक है, फ्यूज़ करने के बाद इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बनाया एक जाइगोट। इस जाइगोट से क्या बना, इस जाइगोट से एम्ब्रियो बना, और उस एम्ब्रियो से क्या बना, एक ऑर्गेनिज्म बना जिसको हम लोग कहते हैं म्यूल। म्यूल यानी खच्चर। ये खच्चर कैसा होता है बेटा, स्टेराइल होता है। तो क्या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो सब में सेम है, बताओ आप, क्या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस सब में सेम है, देख के बताओ आप, क्या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस सब में सेम है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अगर सब में एक जैसी है तो क्या है फिर वो
डिफाइनिंग फीचर है, अगर नहीं है तो फिर वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखो, यहाँ पर रिप्रोडक्शन के थ्रू एक ऐसा प्रोजेनी बन रही है जो फर्टाइल है, लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्शन के थ्रू ऐसी प्रोजेनी बन रही है जो इनफर्टाइल है, यानी कि वो जो स्टेराइल है, यानी वो जो आगे रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता है। तो रिप्रोडक्शन देखो, अब ये जो होगा, इससे जो हॉर्स बना है, ये जो हॉर्स बना है ये तो रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो रिप्रोडक्शन इसमें हो रहा है। लिविंग थिंग्स है कि नहीं है, ये खच्चर भी लिविंग है और ये हॉर्स भी क्या है, लिविंग है, दोनों सजीव हैं कि नहीं है। लेकिन ये जो है ये जनन कर सकता है क्योंकि ये फर्टाइल है, ये जनन कर सकता है। लेकिन ये जो म्यूल है ना, ये जिंदा तो है, सजीव तो है, लिविंग बींग्स तो है, लेकिन ये स्टेराइल है, यानी ये जनन नहीं कर सकता। तो डिफाइनिंग फीचर तो वो होता है ना जो सभी में हो। तो इस हॉर्स में तो हो रहा है, लेकिन इस म्यूल में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। लिविंग थिंग्स है लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन हो नहीं रहा है। तो डिफाइनिंग फीचर तो वो होता है ना जो सारे लिविंग्स में हो। तो इसमें तो रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, तो इसमें तो रिप्रोडक्शन है ही नहीं। तो ये ऐसा लिविंग हुआ ना जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं है, तो रिप्रोडक्शन इसके लिए डिफाइनिंग फीचर होगा, नहीं होगा। तो डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर तो वो जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो। तो रिप्रोडक्शन अगर डिफाइनिंग फीचर है तो उसको सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये म्यूल ऐसा है जिसमें रिप्रोडक्शन, ये जिंदा तो है, लिविंग तो है, लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। खच्चर जो है वो जनन नहीं कर सकता है। तो खच्चर तो सजीव है, चल फिर रहा है, सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, लेकिन वो जनन नहीं कर रहा है बेटा। तो जनन नहीं कर सकता, तो क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है? तो रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, दोनों लिविंग है, लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो कैसे हो जाएगा डिफाइनिंग फीचर? तो आप क्या लिख सकते हो कि रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर इन ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी जीव में रिप्रोडक्शन का होना, अगर सारे जीवों में रिप्रोडक्शन हो रहा है तब वो डिफाइनिंग फीचर है, अगर सारे में नहीं हो रहा तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो हम यार लिख सकते हैं साफ साफ ना कि रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। रिप्रोडक्शन, अरे यार, रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग्स। ये लिविंग्स का डिफाइनिंग फीचर नहीं है बेटा, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग क्या सीख लिया? हमने सीखा दो फीचर्स को, ग्रोथ के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में, अच्छे से सीखा है। अगर आपकी इच्छा हो तो एक आध ठो PYQs भी किया जाए, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन नोट करते हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लो तो एक क्वेश्चन नोट करते हैं। चलो इधर लिखता हूँ मैं। देखता हूँ कितनी अंडरस्टैंडिंग बनी है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा अपने आप से, ठीक है। बाद में तो मैं बताऊंगा ही। लिखो, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिप्रोड्यूस। पहला आप लिख लीजिए म्यूल, दूसरा आप लिख लीजिए हिनी, थर्ड आप लिख लीजिए स्टेराइल ह्यूमन कपल, डी लिख लीजिए आप ऑल ऑफ दीज। आप बताओ, खच्चर जो होता है वो भी, जो म्यूल है वो भी क्या है, लिविंग है। हिनी जो होती है वो भी लिविंग होती है। स्टेराइल जो ह्यूमन कपल होते हैं वो भी लिविंग्स होते हैं। हम लोग में जो स्टेराइल लोग होंगे वो भी क्या होंगे, लिविंग होंगे ना, सजीव तो है ही है। अब कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा? देखो इधर आंसर इसका क्या होगा, अभी हम लोग कंक्लूड करते हैं। देखो पहले तो हम उस आंसर को देखने की कोशिश करते हैं ना जो सही है, फिर हम लोग देखेंगे कि बाकी की चीज़ें क्या हैं आगे, ठीक है। तो देखो इनमें से, इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये कहता है कि ये रिप्रोडक्शन नहीं करता? तो देखो म्यूल जो है, हमको पता है कि म्यूल कैसे बनता है। म्यूल देखो, डंकी क्या होता है, एक मेल होता है। आपके पास क्या है, मेल डंकी है और फीमेल हॉर्स है। इनसे जो बनता है ना बेटा, वो क्या बनता है, वो म्यूल बनता है। और आपको पता है ना कि म्यूल क्या होता है, ये स्टेराइल होता है, यानी ये जनन नहीं कर सकता। दूसरी कंडीशन आप हिनी के देखो, आपके पास मेल क्या हो, मेल हॉर्स हो। मेल क्या होना चाहिए, हॉर्स होना चाहिए। फीमेल क्या होनी चाहिए, डंकी होनी चाहिए। फीमेल डंकी है, मेल हॉर्स है, तो इससे जो बनेगा ना उसको आप हिनी कहते हो। ये भी दोनों अलग अलग स्पीसीज से आ रहे हैं, तो ये भी क्या है बेटा, ये भी स्टेराइल होंगे। ये भी स्टेराइल है, यानी ये भी जनन योग्य नहीं है, ये भी क्या है, जनन योग्य नहीं है।
अब ह्यूमन कपल यानी कि दो मेल फीमेल ऐसे हैं, पति पत्नी ऐसे हैं जो स्टेराइल हैं यानी जनन योग्य नहीं है बेटा, ठीक है। तो जो यहाँ पर तो साफ साफ लिखा है स्टेराइल है यानी जनन योग्य नहीं है। जब जनन योग्य नहीं है तो फिर वो क्या ही रिप्रोडक्शन करेंगे, तो यानी ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, यानी तीनों रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो आंसर कौन सा सही होगा, ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सभी आंसर्स क्या हैं, सही हैं, क्योंकि इन तीनों में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन लिखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, which of the following is twin character of growth। फर्स्ट हमने लिखा इंक्रीज इन मास, ठीक है। सेकंड हमने लिखा बेटा इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, थर्ड मैंने लिखा सेल डिफरेंशिएशन, चौथा मैंने लिखा सेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इन चारों में से मैं ऑप्शन बनाता हूँ। ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन सी फोर्थ एंड थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। अब आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। देखो ये क्या कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो ट्विन कैरेक्टर माना जाता है किसका, ग्रोथ का। तो इस क्लास की स्टार्टिंग में हमने देखा है कि देखो इंक्रीज इन मास यानी वजन का बढ़ना, यानी वेट का बढ़ना क्या है, वो इंक्रीज इन मास होता है। तो क्या जब सेल डिवीज़न होता है किसी ऑर्गेनिज्म में तो क्या उसका साइज बढ़ता है बेटा, साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ेगा तो उसका मास बढ़ेगा, यानी उसका वेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो ये इंक्रीज इन मास क्या है, ये बेटा ट्विन कैरेक्टर्स का एक पार्ट है। चलो मान लिया। फिर हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। मैंने क्या कहा था कि इंडिविजुअल्स के नंबर का बढ़ना भी क्या है, ग्रोथ है। कैसे, वो सेल डिवीज़न करता है, तो सेल डिवीज़न ही ग्रोथ है। तो ठीक है, तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों आपके ट्विन कैरेक्टर हैं, ठीक है। और सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, देखो आपके पास बहुत सारे सेल्स हों, उसके बाद वो सेल्स ना, कुछ सेल्स का ग्रुप अलग हो जाए और वो एक अलग काम करने लग जाए, ठीक है। तो उसको आप क्या कहते हो, सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। आपके पास बहुत सारे सेल्स का ग्रुप हो, उसमें अलग अलग क्या बन जाए, बहुत सारे सेल्स हों, उसमें क्या हो जाए, अलग अलग ग्रुप्स बन जाए और हर ग्रुप्स अपना एक अलग काम करने लग जाए, तो उसको क्या कहते हो आप, सेल डिफरेंशिएशन कहते हो, ठीक है। उसके बाद सेल ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल का संगठन जो होता है, जो उसको आप क्या कहते हैं, सेल की बनावट यानी सेल का संगठन जो होता है उसको आप सेल ऑर्गेनाइजेशन कहते हो। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रोथ है नहीं, सेल डिफरेंशिएशन तो ग्रोथ है नहीं, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग हटा देते हैं। तो अब पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो ऐसे करते हुए बेटा हम लोग अगली क्लास में हमने जो आज सीखना था हमने सीख लिया। रिप्रोडक्शन पर भी एक क्वेश्चन किया हमने, ग्रोथ पर भी एक क्वेश्चन किया। बहुत ज़्यादा तो यहाँ से कुछ आ नहीं सकता है, बट हाँ एक चीज़ याद रखना आप कि एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है ना, वो एक सर्टेन अप टू सर्टेन एज होती है, और जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है ना, वो कहाँ चलती है बेटा, लाइफ टाइम तक चलती है, ठीक है। अब यहाँ की क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म, इस क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ अगले अच्छे फीचर्स के साथ में। तो ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।